तो अगर मुसलमान तिरंगा उठाना नहीं चाहता तो वो चला जाए पाकिस्तान और अखिलेश जी छोड़ के आए बॉर्डर तक गाड़ियाँ लगा दें। वैसे भी अगर तिरंगे को ढोना मानते हैं, इस देश का मुसलमान ढोना नहीं मानता है, माफ़ करना आप। देश के मुसलमानों के बच्चे बच्चे ने तिरंगा हाथ में उठाया है, घर घर में लगाया है और लिबास में कपड़ा बनाकर पहना है, दिल में रखा है। और मुसलमानों ने उसके लिए शहीद अशफाकुल्ला खान से लेकर के बहुत सारे हज़ारों सैकड़ों मैं आपको नाम गिना दूंगा, वीर अब्दुल हमीद से लेकर के न जाने कितने नाम मैं आपको गिना सकता हूं जो कुर्बानी दी है। ये 4-6 लोग हैं, वो अखिलेश हो या अखिलेश के साथ जुड़ा हुआ मुसलमान उनकी विचारधारा का या ओवैसी की विचारधारा का अगर वाकईतन उनको ऐसा लग रहा है कि तिरंगा ढोने वाली बात है, तो तिरंगा तो मान सम्मान की चीज़ है, उसको ढोने नहीं, उसको सर पे रखना है, अपने आप को कफन देना है। तो अगर ढोने वाली बात है तो उनको छोड़ के आओ बॉर्डर तक। कि जितने भी ऐसे झंडे हैं कि जो पाकिस्तान के कलर से मिलते जुलते हैं, पाकिस्तान के झंडे के पैटर्न से उनका मिलता जुलता पैटर्न है, तो उनको इस देश में निरस्त कर देना चाहिए। सारे झंडों को, किसी एनजीओ का हो, संगठन का हो, वह इस्लामी परचम बता रहे हो उसको, ये ओवैसी का परचम बता रहे हो, इनसे कहो कि वो उससे मिलता जुलता कोई झंडा नहीं लाएंगे, ताकि देश में कन्फ्यूज़न ख़त्म हो। चूँकि मैं कई दिन से देख रहा हूँ कि इन्हीं की ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर बैठ कर कह रहे हो सकता है वो 12 रबीउल अव्वल का इस्लामिक झंडा लगा दिया हो। जहां देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर पूरा देश जश्न मना रहा था, हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर व्यक्ति अपनी छत पर तिरंगा लगा रहा था, वहीं 15 अगस्त में तिरंगा यात्रा के दौरान आगरा के रहने वाले फैजान, सहदाब और मोहम्मदन तिरंगा यात्रा तो ज़रूर निकाल रहे थे, हाथ में तिरंगा ज़रूर था, लेकिन उनकी जुबां पर था पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी नारे को लेकर 3 सेकंड का वो नारा जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं तो सनसनी मचा दी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं मुफ्ती साहब, उनसे बातचीत करेंगे। वजाहत गुज्जर जी हैं, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि इन विषयों पर बातचीत रखते हैं, अपनी बात रखते हैं। साहब क्या कहेंगे, पूरा देश जब एक तिरंगा अभियान के तहत जुड़ गया, पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, हालांकि वो 3 जो लड़के हैं, शहदाब या फिर और लोगों की बात की जाए, वो भी आज़ादी का जश्न मना रहे थे, लेकिन ये आज़ादी का कौन सा जश्न? वो लड़के भी तिरंगा ही लेकर जा रहे थे हालांकि, लेकिन ये कौन सा स्टाइल है, ये कौन सा तरीका है कि आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और बाइक की स्पीड लेकर जा रहे हैं। और जब आप किसी ऐसे मोहल्ले से निकलते हैं जहाँ थोड़ा मुस्लिम बहुल एरिया नहीं होता, हिंदू परिवार रहते हैं, वहाँ पर आप इस तरीके के नारे लगाते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हालांकि उसके बाद पुलिस ने मुकदमा ज़रूर लिख लिया है, लेकिन ये उन लड़कों को किसने ऐसी सोच दे दी कि आप तिरंगा लीजिए, रैली निकालिए और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दीजिए? देखिए, मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि इस अच्छे माहौल में भी राजनीतिक कुछ पार्टियों ने, कुछ जो है एनजीओज या सोसाइटीज़ या कुछ पर्सनल संगठन जो भी हैं किसी भी धर्म के, उन्होंने इस तिरंगा यात्रा को या इस तिरंगा के लिए जो अमृत महोत्सव देश के लिए मनाया जा रहा था, इसको न जाने क्या क्या कोसा है। और इसी में कुछ घटनाएं हो गई हैं, वो कुशीनगर से लेकर के आगरा और गंगो सहारनपुर सब उसी में है। एक तो बात यह है कि कुछ जगह तो मुझे लगा कि वो शरारत की गई है, यानी जानबूझ करके उसको आप ये समझें कि या तो वो तिरंगे का सम्मान नहीं जानते हैं या फिर वो उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद वो भारत को कमतर समझ रहे हैं, छोटा समझ रहे हैं। और कुछ जगह मुझे ऐसा लगा है कि वो ठीक नहीं हुआ है। जैसे गंगो में स्कूल के बच्चे जो है, वो मैंने पूरी वीडियो देखी है, वो तो वंदे मातरम, भारत माता की जय लगा रहे हैं। किसी तीसरे आदमी ने, चूँकि वो जिंदाबाद जिंदाबाद और जय कंटिन्यू कर रहे हैं, तो तीसरे आदमी ने वीडियो बनाने के लिए पाकिस्तान का नाम ले दिया, चूँकि वो तो जिंदाबाद कह ही रहे थे, उनको पता भी नहीं चला किस चीज़ की जिंदाबाद की है। लेकिन आगरे की और गंगो की घटना में फ़र्क है। आगरे की घटना तो मैं देख रहा हूँ कि वो बाकायदा जानबूझकर की गई है। इस पर हमें अफसोस तो है ही है, लेकिन एक अफसोस ये है कि वो मुसलमान है। ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। हाँ, ये अफसोस है कि वो मुसलमान हैं और पूरे हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों को इस तरह के गंदे लोगों की शरारत की वजह से शर्मिंदगी होती है, सर झुकता है। और जो हमारे बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उन कुर्बानियों पर एक कलंक सा लग जाता है। और कुशीनगर में भी वो मुसलमान हैं, आगरा में भी मुसलमान हैं, तो ये घटनाएं वाक़ईतन बहुत ही निंदनीय हैं, काबिल मज़म्मत हैं, काबिल अफसोस हैं। और मेरा ख्याल तो प्रशासन अच्छी कड़ी कार्रवाई भी करेगा।
लेकिन मैं मुसलमानों से कहता हूँ कि अपने गिरेबानों में झांको, अपने आप को सही करो, इन लोगों को सही। मैं आपकी बात को रोकना चाहता हूँ। मुसलमान अपने गिरबान में झांकें, या फिर वो राजनीतिक पार्टियों को आप कुछ कहना चाहेंगे जो राजनीतिक पार्टियां विपक्ष में बैठी हैं? उन्होंने कहा कि ये तो बीजेपी का एजेंडा है, ये तो बीजेपी चाहती है, उसने अपने किसी चाहने वाले को टेंडर दे दिया है तिरंगे का, इसलिए वो ये हर घर तिरंगा अभियान चला रही है जिससे कि माल कमाया जा सके। ये तो अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है वो तो बीजेपी का एक एजेंडा है कि 2024 का चुनाव है, उससे पहले हम एक माहौल बना दें। उनको क्या कहना चाहेंगे? मुस्लिम को क्या लगता है कि मुसलमान लड़कों को, जो वो लड़के हैं, जो नौजवान लड़के हैं, उनको भी कोई ना कोई भड़का रहा है, या फिर वो खुद अपने दिमाग से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा? नहीं नहीं, वो एक माहौल में शरारत पैदा करने वाली बात है। भड़काए में इतने बड़े बच्चे, 20 साल 25 साल का बच्चा कैसे आएगा? जब जिसको इतनी समझ है कि मुझे पैंट पहननी है कि नहीं पहननी है, खाना खाना है कि जहर खाना है, तो वो किसी का कहने से पाकिस्तान की जिंदाबाद और मुर्दाबाद क्यों करेगा? तो ये तो मैं शरारत कहूँगा। और बहरहाल इस पर भी मैं कई दिन पहले भी मैं कह रहा था कि बहुत ये मुझे ऐसा लगा कि जैसा कि इस जश्न में पूरा देश जो है वो एक दूसरे के सहयोग के साथ और एक दूसरे से मोहब्बत प्यार के साथ जश्न मनाएगा, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इसका भी ध्रुवीकरण किया है। तिरंगे का टेंडर और तिरंगे की बातें, ये सब तो बहुत छोटी, और ये वो बातें जो वो कर चुके हैं सत्ता में रह करके। ये वो चीज़ें हैं जो वो प्रैक्टिकली सत्ता में रह के कर चुके हैं, अब दूसरे को उसका प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि हम प्रैक्टिकली ये करके आए हैं और तुम भी ऐसा कर सकते हो। तिरंगे से प्यार है और तिरंगा देश की आन बान शान है, और ये बात बिल्कुल आप बिल्कुल इसको सर्वे कर लो। मैंने देखा है हेडलाइंस तो कई मदरसों में भी गया है ना, और मैं मदरसों का पढ़ा लिखा हूँ। बिल्कुल अल्लाह की कसम मैं खा के कहता हूँ आपके चैनल पे, मोदी जी के आने के बाद राष्ट्रीयवाद की परिभाषा आम हुई है। आम, जिसको एक आम आदमी नहीं जानता था उसने भी राष्ट्रीयवाद को जानने की कोशिश की है। राष्ट्रीयवाद का जोश जज्बा, उसको सेलिब्रेट करने का, उसके इमोशंस बढ़े हैं। हम बचपन में मदरसों में पढ़ते थे, चूँकि साथ साथ स्कूल था तो पता चलता था 15 अगस्त स्कूल में मनाई गई है, मदरसे में मनाई नहीं गई है। मदरसे में छुट्टी नहीं होती थी हमारी। स्कूल में पढ़ के हम जो है राष्ट्रीय गान गा करके और सारी चीज़ें प्रोग्राम करके मदरसे जा करके अपना वापस पढ़ते थे। मदरसे में 15 अगस्त का माहौल स्कूल से बिल्कुल अलग था। अब मुझे आप ये बताओ, मेरी उम्र 33-34 साल हो गई, आज से 20-25 साल पहले मैं मदरसों में पढ़ता था, तो किसी कलयुग में तो मैं नहीं था। आप मुझे ये बताओ, आज हेडलाइंस की टीम कितने मदरसों में गई है? मुझे एक मदरसा बता दो जिसने रोड पे निकल करके तिरंगा यात्रा ना निकाली हो। एक आध ने नहीं निकाली तो हेडलाइंस ने वो दिखा दिया सहारनपुर में। तो ये राष्ट्रीयवाद की परिभाषा बदली है कि नहीं बदली है? एक वो आदमी जो राष्ट्रीयवाद को कभी ऐब समझता था, आज वो हाथ में तिरंगा लेकर देश पे कुर्बानी देने की बात कर रहा है, देश की आन शान बान की बात कर रहा है। मैंने नहीं देखा, मैं खुद कई मदरसों में गया हूँ अभी प्रोग्राम में तिरंगा यात्रा के, और पूरे दिन की वहाँ छुट्टियाँ भी रही हैं और रैलियाँ भी निकली हैं और मदरसे में प्रोग्राम भी हुआ है, और वही मदरसा 20 साल पहले नहीं करता था। तो आप इस बात को क्यों नहीं मान लेते कि हाँ, मोदी जी के आने के बाद तिरंगे की शान में, तिरंगे के सम्मान में इजाफा हुआ है, राष्ट्रीयवाद की परिभाषा में तब्दीली हुई है। एक आम आदमी या वो 20 करोड़ मुसलमान भी मेन स्ट्रीम से आकर के जुड़ गया है जो जुड़ना नहीं चाहता था। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी की बात कर लें, चाहे शफीकुर रहमान बर्क साहब की बात कर लें, चाहे ओवैसी साहब की बात कर लें, इनका तो कहना है कि मुसलमानों पर थोपा जा रहा है। बीजेपी कहीं ना कहीं तिरंगा अभियान को भी मुसलमानों पर थोप रही है कि भाई सरकार सत्ता में इधर योगी है, इधर मोदी है, तो मुसलमान को तिरंगा उठाना पड़ेगा। देखो, अगर मुसलमान तिरंगा उठाना नहीं चाहता तो वो चला जाए पाकिस्तान, और अखिलेश जी छोड़ के आए बॉर्डर तक गाड़ियाँ लगा दे। वैसे भी अगर तिरंगे को ढोना मानते हैं, इस देश का मुसलमान ढोना नहीं मानता है, माफ़ करना आप। देश के मुसलमानों के बच्चे बच्चे ने तिरंगा हाथ में उठाया है, घर घर में लगाया है, और लिबास में कपड़ा बनाकर पहना है, दिल में रखा है। और मुसलमानों ने उसके लिए शहीद अशफाकुल्ला खान से लेकर के बहुत सारे हज़ारों सैकड़ों मैं आपको नाम गिना दूंगा, वीर अब्दुल हमीद से लेकर के न जाने कितने नाम मैं आपको गिना सकता हूं जो कुर्बानी दी है। ये 4-6 लोग हैं, वो अखिलेश हो या अखिलेश के साथ जुड़ा हुआ मुसलमान उनकी विचारधारा का, या ओवैसी की विचारधारा का। अगर वाकईतन उनको ऐसा लग रहा है कि तिरंगा ढोने वाली बात है, तो तिरंगा तो मान सम्मान की चीज़ है, उसको ढोने नहीं, उसको सर पे रखना है, अपने आप को कफन देना है।
तो अगर ढोने वाली बात है तो इनको छोड़ के आओ बॉर्डर तक। वो तो ये कह रहे हैं कि क्या तिरंगा लगाएंगे तभी हमारी देशभक्ति साबित होगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्या मजबूरी है? आपने नहीं देखा, एक ठेले वाले से लेकर, एक रिक्शा वाले से लेकर, एक हवाई जहाज़ तक, एक रेल वाले से लेकर के एक हेलीकॉप्टर तक, एक फ्रूट वाले से लेकर शोरूम तक हर किसी ने तिरंगा लगाया। क्या मजबूरी है इनकी? ये कहें कि हमारे पास 5 रुपये नहीं तिरंगा खरीदने के लिए, तो वजाहत कासमी पहुंचाएगा इनके घर तिरंगा। ये झूठ और फ्रॉड ना करें देश के साथ, और देश के मुसलमानों को अखिलेश और ओवैसी जलील ना कराएं। मुसलमानों की 90% से 95% तक की आबादी ऐसी है कि जिसने तिरंगा को जान और शान से और इज्जत आबरू से सम्मान के साथ रखा है, उसको ऐसे भी झुकने नहीं दिया है। चाहे बच्चों के हाथ अकड़ गए हों, 10-10, 20-20 घंटा तक रैलियाँ निकाली गई हों, बच्चों ने ऐसे रखा है तिरंगे को। लेकिन ये झूठी शान के लिए ओवैसी, झूठी राजनीति के लिए अखिलेश, ये ना कहे कि मुसलमानों के लिए, मुसलमान ने तो खुशी से उठाया और उठाता रहेगा जब तक मुसलमान में जान है। और इनके साथ तो इनकी विचारधारा का जो मुसलमान है, जो तिरंगा को ढोना बता रहा है, उसको पहुंचाओ बांग्लादेश, या रोहिंग्या के साथ चला जाए वापस बर्मा, या फिर पाकिस्तान के दरवाजे शायद उसके लिए खुले हों। एक आखिरी सवाल आपसे मुफ्ती साहब ये भी है कि कुशीनगर के रहने वाले सलमान ने तिरंगा ना लगाकर उसने अपनी छत पे पाकिस्तान का झंडा लगा दिया। हालांकि उसके परिवार ने उसको काफ़ी मना किया, जैसे भी हमने जो खबरें पढ़ी। लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे कि आखिर इनके जो दिमाग में है वो क्या जहर घोला जा रहा है देश के प्रति? देश को एक चीज़ के लिए और जागरूक होना पड़ेगा, स्पेशली मुसलमानों को। इन्होंने पाकिस्तान से मिलता जुलता एक झंडा बनाया है, जैसे ओवैसी की पार्टी का झंडा है, और जैसा कि 12 रबीउल अव्वल में हमारे कुछ लोग भी झंडा उठाते हैं, वो भी उसको इस्लामिक झंडा कहा जाता है, जबकि न वो इस्लामिक झंडा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से 19, 20, 18, 22 जितने भी मिलते जुलते झंडे हैं देश पे, NIA को उन पर एक्शन लेके उनको ख़त्म कर देना चाहिए। और उनसे कहें, जो भी पार्टियां हैं, ये जो भी संगठन NGOs हैं इस तरह के, उनसे कहें अपना झंडा दूसरा लाइए। हो सकता है कि वो बच्चा कहीं इस मिसगाइड में रहा हो कि ये इस्लामी झंडा है या कुछ, वो तो जांच के बाद सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। चूँकि जब घर वाले कह रहे हैं कि हमने मना किया है, तो फिर ये भी देखने की काबिल बात है कि उस बच्चे की सोहबत कहाँ है, वो बच्चा कहाँ बैठता है जाकर के। जो माँ बाप के कहने पर तिरंगा नहीं लगा करके पाकिस्तान का झंडा लगा रहा है, उसकी सोहबत कहाँ है, वो वक्त कहाँ गुजारता है, ये भी जांच का विषय है। इसलिए मैं कहूँगा कि जितने भी ऐसे झंडे हैं कि जो पाकिस्तान के कलर से मिलते जुलते हैं, पाकिस्तान के झंडे के पैटर्न से उनका मिलता जुलता पैटर्न है, तो उनको इस देश में निरस्त कर देना चाहिए। सारे झंडों को, किसी NGO का हो, संगठन का हो, वह इस्लामी परचम बता रहे हो उसको, कि ये ओवैसी का परचम बता रहे हो, इनसे कहो कि वो उससे मिलता जुलता कोई झंडा नहीं लाएंगे, ताकि देश में कन्फ्यूज़न ख़त्म हो। चूँकि मैं कई दिन से देख रहा हूँ कि इन्हीं की ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर बैठ कर कह रहे हो सकता है वो 12 रबीउल अव्वल का इस्लामिक झंडा लगा दिया हो, जबकि ये गंभीर विषय है कि एक नौजवान बिल्कुल जिसके माँ बाप उसको मना कर रहे हों और फिर वो झंडा लगा रहा हो, ये गंभीर विषय है। उसकी गंभीरता को ना समझ करके इन्होंने रुख दे दिया उसको कि हो सकता है वो इस्लामिक झंडा हो। तो मेरे साथ वजाद गुजर साहब हैं, जिनका ये कहना है कि ऐसे जो झंडे हैं जो पाकिस्तान से मिलते जुलते हैं, क्योंकि जो सलमान कुशीनगर के रहने वाले हैं, उसने भी अपनी छत पर इसी तरीके का झंडा लगाया। हालांकि वो जांच का विषय है कि वो पाकिस्तान का झंडा है या फिर वो इस्लामिक झंडा है। लेकिन जिन लोगों ने हिंदुस्तान का झंडा लेकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, उनको भी ये कहा गया है, मुफ्ती साहब ने कहा कि आप समझें, एक मुसलमान अगर गलती करता है तो सबको शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। और दूसरी बड़ी बात ये कही कि जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने इस तिरंगा यात्रा का विरोध पहले से ही करना शुरू किया था, आज उनको ये देखना चाहिए कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस तिरंगा अभियान से जुड़ा और उसने अपनी छतों पर, अपनी ठेलियों पर, अपनी मोटरसाइकिल पर, अपनी गाड़ियों पर देश का तिरंगा शान से लहरा कर उनको जवाब दिया। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।